हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा जी की दुनिया में। मैं हूं आपका दोस्त लकी शर्मा। ये मेरी पहली वीडियो है। थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर होंगी तो एडजस्ट कर लेना। एंड हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो एज यू नो, मेरा नाम लकी शर्मा है एंड मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ एंड मैंने अभी सी फाउंडेशन क्लियर कर लिया है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम बात करने वाले हैं मेरे एक्सपीरियंस सी फाउंडेशन तक की। मैं आपको बस बताना चाहता हूँ एक बार, ताकि आपको थोड़ा पता चले कि सी फाउंडेशन कैसा होता है। एंड हम इसके आगे और भी वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। तो एंड में बताता हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, सब कुछ 10th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट होता है यार, है ना। तो मैं 10th स्टैंडर्ड में आया, ऑप्शन मिलता है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री मेरे से नहीं होता, मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा, वो सब बहुत बोरिंग लगता है, दिमाग के ऊपर से चला जाता है। एंड आर्ट्स रही हिस्ट्री, सबको पता है हिस्ट्री तो यार नहीं होता है ना। तो कॉमर्स ले लिया, कुछ पता नहीं था कॉमर्स के बारे में। एंड पहले किसी ने घर में कॉमर्स लिया नहीं था। मेरे जो भैया हैं वो साइंस बैकग्राउंड से हैं एंड सब साइंस बैकग्राउंड से ही हैं। तो मैंने कॉमर्स लिया एंड हाँ, फिर 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ। तो 11th स्टैंडर्ड में जाते हैं, टीचर पूछती है ना, स्टार्टिंग में नई टीचर आती है तो इंट्रोडक्शन होता है, तो पूछते ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या बनना चाहते हो। उस समय तो इतना कुछ पता नहीं था। उस समय मेरे एम था कि मैं एनडीए क्लियर करूँगा और एक ऑफिसर बनूँगा, लेफ्टिनेंट लकी शर्मा बनूँगा। एंड लेकिन फिर मेरा एक दोस्त है पंडित, उसका असली नाम पंडित नहीं है, मुझे पंडित बुलाते हैं। तो उसने बोला कि मैं सीए करूँगा। तो जब उसने बोला तो टीचर का थोड़ा एक्सप्रेशन, थोड़ा रिएक्शन अलग था। फिर वो बोलने लगी यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर दैट एंड ऑल। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। 11th आया, पूरा एंजॉय करा, ख़त्म हुआ, ठीक है। फिर 12th में जाने लगे, नए नए दोस्त बनने लगे, ठीक है। नए दोस्त बने, उनसे बात करता था। तो वो 2-3 दोस्त थे मेरे, पंडित हो गया और भी 2-3 थे जो बोल रहे थे कि सीए करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या होता है सीए। तो उन्होंने बताया कि एक कोर्स होता है कॉमर्स में, वन ऑफ द मोस्ट बोल सकते हो लेवल है उस कोर्स का। एंड वो रिस्पेक्ट है, मनी है, फेम है एंड एक अच्छी लाइफ के लिए है ना। थोड़ा इंटरेस्ट मेरे को भी आने लगा, बट एज यू नो बहुत हार्ड कोर्स है एक। लेकिन हाँ, घर गए, देखा सी कोर्स के बारे में तो पता चला हाँ भाई, पैसा, रिस्पेक्ट, ये सब तो है ही, और भी बहुत कुछ है इस कोर्स में, है ना। जो टाइम के साथ आप लोगों को भी पता चलता आएगा कि इससे आपको हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी रखनी होती है। बिना कंसिस्टेंसी के नहीं हो सकता। भले ये कोर्स इतना हार्ड ना हो, लेकिन वो कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, क्योंकि बिना कंसिस्टेंसी के यार वो फ्लो एक बार टूट जाता है ना, तो उसमें वापस आने में टाइम लगता है, इसलिए, ठीक है। ऐसे था। तो हाँ, थोड़ा इंटरेस्ट जागने लगा कि हाँ सीए करेंगे, लंबी लंबी गाड़ियों में घूमेंगे, तो वो रहता है। तो वो था, ठीक है। फिर 12th, धीरे धीरे 12th के एग्ज़ाम आए, 12th ख़त्म हुआ। 12th ख़त्म होती मैं और पंडित निकल गए कोचिंग ढूंढने के लिए, ठीक है। एग्ज़ाम ख़त्म हुए 1-2 दिन ही हुए थे, हम कोचिंग ढूंढने लग गए। वो बोल रहा था कि मेरे को तो जून का ही अटैम्प्ट देना था। मैंने बोला भाई जून का अटैम्प्ट तो नहीं हो पाएगा। तो फिर उसने बोला हाँ वो तो है, अभी नहीं हो पाएगा, दिसंबर का देंगे। उस समय हमें पता भी नहीं था कि कैसे करना है, तो हम कोचिंग ढूंढने निकले, 3-4 कोचिंग में गए, उसमें से एक पसंद आई, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बोला नहीं भाई, मैं तो हम आर्मी में तो शिफ्ट होता रहता है ना, तो उसके पापा की पोस्टिंग आई थी। बोल रहा था मैं तो भाई एमपी जा रहा हूँ, ठीक है। तो बोला ठीक है भाई। उसने बोला ऑनलाइन लूँगा मैं, तो ठीक है। फिर मैं अकेला स्टार्ट करा। मेरे 2-3 दूसरे दोस्त थे, वो थे मेरे साथ। तो कोचिंग स्टार्ट हो गई 13 अप्रैल से। एग्ज़ाम ख़त्म हुए 10 दिन हुए थे। एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था 31 मार्च, 1 अप्रैल को लास्ट एग्ज़ाम था बेसिकली। 10 दिन हुए थे जहाँ पे बाकी लोग एंजॉय कर रहे थे, वहाँ पे मैं अपने दिन के 6-6, 7-7 घंटे कोचिंग में बिता रहा था। हाँ, कुछ मेरी कोचिंग 3 बजे से 8 बजे से होती थी, 6 घंटे की हो गई, है ना। तो वो ट्रैवलिंग का टाइम भी हो गया फिर। तो हाँ, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, सुबह का टाइम है वो तब इंजॉय कर लेंगे, शाम को कोचिंग अटेंड कर लेंगे। तो सही जा रहा था सब कुछ, कोचिंग अटेंड कर रहे थे एंड चल रहा था। फिर 12th का रिज़ल्ट आया। 12th का रिज़ल्ट अच्छा आया, मेरा कुछ 92% से हो गया था। तो ठीक है, अभी तो कॉलेज है। तो मैंने बोला ठीक है, पढ़ रहे थे हम उसका। फिर साथ साथ रजिस्ट्रेशन भी कर दिया था मैंने। फिर सीए का फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो उस समय पता चला था मेरे को कि ये लास्ट अटैम्प्ट है
इसके बाद लाइक लास्ट टाइम इन द सेंस सिलेबस चेंज हो जाएगा अगले 2024 से। तो और लाइक ट्यूशन भी कोचिंग जाते थे तो सब यही बोलते थे टीचर्स कि गिव योर फर्स्ट अटैम्प्ट एज अ लास्ट अटैम्प्ट, एंड उसके बाद तो थोड़ा और मुश्किल भी हो जाएगा क्योंकि इंटर्न की थोड़ी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, थोड़ी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी, चेंजेस आएंगे, बेसिकली थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, फिर कॉलेज स्टार्ट हो गया, तब रियल स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, क्योंकि एक बार जब कॉलेज स्टार्ट हो जाता है तो पता चलता है ना कि कितना मुश्किल है टाइम मैनेज करना। सुबह कॉलेज जाओ, घर आओ, 1 घंटा बैठो मुश्किल से, और फिर उसके बाद उठाओ साइकिल उठाओ या फिर स्कूटी, कभी साइकिल उठाओ और फिर चल पड़ो कोचिंग के लिए, कोचिंग में बैठो, अटेंड करो 6 घंटा, वापस घर आओ, रात हो जाती है, कुछ और तुम कर नहीं सकते, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो वो था, मैंने बोला ठीक है भाई ये भी कर लेंगे एडजस्ट। ठीक है, तो एडजस्ट कर रहे थे, पढ़ रहे थे, एग्ज़ाम्स दे रहे थे, प्रीलिम्स दे रहे थे, ठीक है, वीकली टेस्ट होते थे वो दे रहे थे हम। तो हाँ, मैनेज करना पड़ रहा था। फिर या लास्ट के 3 महीने बचे थे, कोचिंग ख़त्म हो गई थी। कोचिंग ख़त्म हो गई तो 3 महीने सेल्फ स्टडी होती है, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिला, एंड उन्होंने प्रीलिम्स स्टार्ट कर थे। हमारे प्रीलिम्स क्या थे, हमारा बेसिकली 3 प्रीलिम्स थे। पहले प्रीलिम्स में का पूरे सब्जेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हुआ, फिर सेकंड वाले में पूरा 100 मार्क्स के पेपर था, थर्ड वाला 100 मार्क्स का पेपर हुआ, ऐसे था। ठीक है, सो पहला पढ़ा दिया, ठीक है, ऐसे लाइक वो 3 महीने थे, अच्छे से पढ़ा और एग्ज़ाम दिया, एंड फिर एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, फिर लाइक प्रीलिम्स ख़त्म हो गए, एंड फिर लास्ट 1 मंथ था दिसंबर। लाइक मेरे एग्ज़ाम होने नवंबर में थे। हम मेरे बैच की किस्मत अच्छी थी कि हमें 1 महीना एक्स्ट्रा मिल गया पढ़ने के लिए, तो वो एडजस्ट हो गया, नहीं तो बहुत टफ हो जाता निकालना। तो लास्ट के 15 दिन, 1 महीना बचा था, और जो होना था वही हुआ, हर एक कॉलेज वाला बच्चा समझ सकता है। एग्ज़ाम्स, कॉलेज के एग्ज़ाम्स और मेरे कोचिंग के एग्ज़ाम, मतलब CA फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स साथ में थे। तो फिर इट वॉज लाइक ठीक है, साथ में थे, 15 दिन का ही गैप था, कॉलेज के एग्ज़ाम खत्म में सिर्फ 15 दिन का गैप है। तो 15 दिन फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए। फर्स्ट ईयर में हूँ मैं एक्चुअली, तो फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनल एग्ज़ाम दिए, ख़त्म हुआ, एंड 15 दिन बचे थे। तो वही शेड्यूल बना लिया था, सुबह 4 बजे उठेंगे, शाम को रात को 11 बजे तक पढ़ेंगे, बीच में गैप ले लेंगे खाना खाने के लिए वैसे। तो बनाया था शेड्यूल, कुछ 13-14 आवर्स की स्टडी करता था मैं। वो 13-14 आवर्स में इफेक्टिव स्टडी 10 to 11 आवर्स की होती हुई, थोड़ा बहुत टाइम तो मोबाइल में या फिर वैसे चला जाता है ना। तो फिर बात स्टार्ट हुई, पढ़ने लगे हम, लाइक मेरे से तो एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट मैनेज नहीं होते, तो मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ता था। तो मैंने 4 दिन डिवाइड कर लेते कि 4 दिन में इसका सिलेबस खत्म करना है, 4 दिन में इसका सिलेबस खत्म करना है। मैंने रिवीजन नहीं किया था एक बार भी, ठीक है। तो लाइक मैं बहुत पीछे था एक्चुअली। मेरा लॉ तो मैंने लॉ नहीं पढ़ रखा था, लाइक लॉ रिवीजन नहीं कर रहा था, ऊपर से ऊपर जितना प्रीलिम्स में लिखा था उतना पता था, अकाउंट्स आता था अच्छे से, मैथ्स में दिक्कत थी। तो वो मैंने सबसे पहले उससे स्टार्ट किया, इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया। 4 चैप्टर थे, इकोनॉमिक्स आता था, एक बार पढ़ रखा था, रिवीजन करके ख़त्म कर दिया। ऐसा बस एक ही था, इकोनॉमिक्स था जिसमें मैंने 2 बार रिवीजन किया था। फिर आया मैथ्स स्टार्ट किया। मैथ्स में अगर मैं सारे पार्ट्स को अलग अलग लूँ तो टोटल कुछ 20 चैप्टर्स के अराउंड बनता है। एक चैप्टर को दो चैप्टर्स में ऐसे कुछ डिवाइड कर, लाइक मेरे जे कोचिंग की टेक्स्ट बुक है उसके हिसाब से 20 चैप्टर से उन्होंने डिवाइड कर रखा था। तो वैसे भी देखा जाए तो कुछ 18 चैप्टर्स होते हैं मैथ्स में, सब पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसमें से मेरे को कुछ 10-12 चैप्टर आते थे, वो मैंने कंप्लीट करे। बाकी मैंने चैप्टर्स छोड़ दिए, स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी, ये सब मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन से चैप्टर छोड़ के भी पास हो सकते हो वो सब। तो मैंने ऐसे स्टैटिस्टिक्स में 2-3 चैप्टर छोड़ दिए। LR पूरा करा था, LR आता था, चारों के चारों चैप्टर कर लिए थे मैंने। मैथ्स में 2-3 चैप्टर छोड़ दिए थे क्योंकि नहीं हो रहा था, टाइम नहीं था मेरे पास, पहले पढ़ा हुआ नहीं था, टाइम नहीं था, बीच में क्लासेस मिस हो गई थी, लाइक हो जाती, कभी कभी मन नहीं करता पढ़ने का तो क्लासेस छोड़ देते हैं, है ना। तो वही था। फिर उसके बाद हाँ, लॉ में आया। लॉ बहुत बोरिंग लगता था, बहुत हार्ड भी था, कभी पढ़ा नहीं था। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने स्टार्ट किया सबसे पहले, क्योंकि मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा था वो, लाइक सिर्फ कोचिंग में पढ़ा था, खुद से बैठ कर रिविजन नहीं किया था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ख़त्म किया, फिर दूसरे चैप्टर ख़त्म किया, कंपनीज एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ऐसे ऐसे करके मैंने पढ़ा। सबसे ज़्यादा टाइम 4 दिन गया था, 1 हफ्ता लग गया कंप्लीट करने में। LLP तब भी मैंने स्किप कर दिया, LLP नहीं पढ़ के गया था मैं। एंड हाँ, क्योंकि बहुत वो टफ रहता है इसलिए।
बट हाँ मैंने एक बार रिवीजन मैंने सिर्फ एक बार ही रिवीजन करा था, वो भी एंड मोमेंट में, लास्ट के 15 दिन के अंदर ही मैंने रिवीजन ख़त्म किया, तभी मेरा सिलेबस ख़त्म हुआ। कुछ चैप्टर ऐसे थे जो पहली बार पढ़ रहा था उस समय में, है ना। सो वो चला एंड फिर उसके बाद अकाउंट्स आया। अकाउंट्स आता था, अकाउंट में कॉन्फिडेंस, अकाउंट्स में मैंने ADD छोड़ दिया था, ठीक है। और एक NP वाला चैप्टर जो था मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, इतना डिटेल में नहीं आता था, लेकिन बेसिक्स आता था। बाकी सारे चैप्टर अच्छे से आता था, अकाउंट्स मैंने अच्छे से कर लिया था, ठीक है। फिर 15 दिन पढ़ा, 13 घंटे पढ़े, आगे बढ़े, एग्ज़ाम आया। तो एग्ज़ाम का क्या सिचुएशन होता है, क्या प्रेशर होता है, वो तो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो वीडियो, है ना, इसलिए। तो आएगी वीडियो, सबकी आएंगी। एंड अकाउंट्स का पहला पेपर अकाउंट्स का था, इतना बता सकता हूँ, जिसमें कॉन्फिडेंस था उसी में बहुत ज़्यादा लगी। हाँ एक मोमेंट ऐसा आया था बीच में एग्ज़ाम में कि मेरे हाथ शिवर कर रहे थे और मेरा लिखने का बिल्कुल वो हो गया था कि नहीं होगा मुझसे। घर आया, रोना भी आया कि ये एक अटेम्प्ट तो गया मेरा, अगले में सिलेबस चेंज हो जाएगा, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर में बहुत डर गया था मैं। एंड वो नर्वसनेस रहती है, एंड फिर उसके बाद वो ट्रिक्स की वजह से मैं क्वेश्चन आते हुए भी पूरे अच्छे से सॉल्व नहीं हो रहा था, बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ था। लेकिन फिर कॉन्फिडेंस रखा, लॉ का पेपर दिया, बहुत अच्छा गया। इकोनॉमिक्स, मैथ्स, स्टैट्स, सारे पेपर, चारों के चारों पेपर दिए, 3 पेपर बहुत अच्छे गए। अकाउंट्स में डर था, लेकिन जब हुआ कंप्लीट आई वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ चलो हो गया, ठीक है। गिव अप नहीं किया, कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लास्ट का बता दूँ तो रिजल्ट आया था, तो मेरे अकाउंट्स में ज़्यादा ही मार्क्स आए थे जितने की मैंने उम्मीद करी थी उससे। तो हाँ इतना वैसे भी चेकिंग नहीं होता, चेकिंग थोड़ा, आई नो चेकिंग थोड़ा हार्ड होता है, ऐसा नहीं कि ईजी होता है, लेकिन हाँ जितना मैंने एक्सेप्ट किया था उससे अच्छा चला गया मेरा, ठीक है। सो हाँ ये जो एग्ज़ाम के 1 हफ्ता था एग्ज़ाम का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके चक्कर में न्यू ईयर छोड़ दिया, दोस्तों का बर्थडे छोड़ दिया, बहुत सारे सेलिब्रेशन वाले पॉइंट थे जो छोड़ दिए थे सीए के चक्कर में। वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है अगर कुछ अचीव करना है तो, है ना। फिर हाँ रिजल्ट आया तो मैं पास हूँ, आपको बता दूँ। एंड सो ये एक छोटा सा स्मॉल ओवरव्यू था, ताकि आप भी मेरे बारे में थोड़ा जान सको एंड पता चले कि कैसे होता है सब कुछ आपको भी। एंड इसके अंदर की जो डिटेल्स है, एग्ज़ाम का टाइम कैसा होता है, कैसे मैनेज करना होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, या फिर और कोई क्वेश्चन हो गया आपके माइंड में, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आगे वाली वीडियो में। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखो, ठीक है। एंड तो बेसिकली मैंने आपको ये मेरी एक शॉर्ट जर्नी, एक शॉर्ट एक्सपीरियंस जल्दी से 5-6 मिनट की वीडियो में बताया, क्योंकि मैं आपको एक रियलिटी चेक देना चाहता था कि 12th जैसा कुछ भी नहीं होता है भाई। अगर आप 12th के उस पर रहोगे तो आपकी नैया कभी पार नहीं हो पाएगी। 12th में जैसा था हो गया। जो 12th के कॉन्सेप्ट्स थे अकाउंट्स से रिलेटेड, सब जो टीचर ने सिखाया है, मैं आपको बता सकता हूँ, जो टीचर ने अकाउंट्स में 10 चीज़ें सिखाया उसमें से 8 गलत होती हैं। आप अपने सीए कोचिंग वालों में जाओगे जो फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, उन्हें भी पता है वो चीज़ कि वो गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा है, वो रट्टा मरवा रहे हैं। कॉन्सेप्ट को समझना और रट्टा मारना अलग होता है। तो 12th का जैसा कुछ भी नहीं होगा। CBSE बहुत लो लेवल पे है, ICI बहुत बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, ठीक है। एक रियलिटी चेक था कि हाँ भाई जैसे पहले पढ़ते थे वैसे पढ़ने से नहीं होगा। यार मैं खुद एग्ज़ाम के 1 दिन पहले पढ़ने वाला बंदा, लेकिन मैंने सीए के लिए 3 महीने पहले स्टार्ट करा। मेरे से कभी भी एक जगह बैठ के 2-3 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन सीए के लिए मैंने 10-10, 12-12 घंटे बैठ के पढ़ाई करी। 7-7 घंटे की कोचिंग अटेंड करी, सुबह 4 घंटे कॉलेज, शाम को 7 घंटा कोचिंग। तो ये सब करना पड़ा। सीए मेड मी डू इट यार, ठीक है। तो वो सब रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको चेंज करनी पड़ेंगी, कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी पढ़ने में। 3 महीने पहले हाँ पास करना है ना, तो 3 महीने काफ़ी है। पहले स्टार्ट करो पढ़ना तो हो जाता है, लेकिन पहले कोचिंग अटेंड करो। कोचिंग में इतना रेगुलर नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट के 3 महीने कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, है ना। एंड हाँ ये ऐसी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो मैं आपको आगे क्वेश्चन आंसर्स अगली जो वीडियोज़ आएंगी उसमें मैं आपको बताऊँगा। एंड तो मैं बस यही बोलूँगा, जो सी फाउंडेशन में है वो मेरे से रिलेट कर रहे होंगे तो हाँ गिव अप नहीं करना है। बस एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि क्या सोच के मैंने सी फाउंडेशन का जो फॉर्म है वो रजिस्ट्रेशन करते हुए ICI में क्या सोचा था मैंने, वो जो आपके ड्रीम्स थे जो आपने सोचा था उसको याद रखना है, कभी गिव अप नहीं करना है ना। एंड ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अच्छे से एंजॉय करो। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, एंजॉय बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है। बट पढ़ाई एक जगह, एंजॉयमेंट एक जगह, ठीक है। तो चलता हूँ, सी एस्पिरेंट्स अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना सपोर्ट दिखाते रहो एंड वो सब्सक्राइब बटन दबा देना, ठीक है। मेरे को सपोर्ट करो
तो CA टू CA की बात है ना। एंड बाकी लोग भी सपोर्ट करो, क्योंकि इस चैनल में हम बहुत सारी चीज़ें डालते रहेंगे, ठीक है। ये चैनल सिर्फ CA वालों के लिए नहीं है, जो और भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी है ये चैनल। हम इसमें ब्लॉग्स हो गया, स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको आपका गोल अचीव करने के लिए मदद करेंगी, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए चलते हैं। मैं हूँ लकी शर्मा, जय हिंद।